हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। आज हम बात करेंगे जनवरी 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की, जो कि आपके स्पेसिफिकली डिज़ाइन करे गए हैं, जो आपके जेके एसएसबी या फिर रेलवेज या एसएससी या जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट में जिस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो इस महीने के बेस्ट क्वेश्चंस हैं, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो लोग इस चैनल पे नहीं है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दें, आप लोगों का जो एग्जाम है जेकेपीएसआई और जूनियर असिस्टेंट का, इसके लिए स्पेशल 50% डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल करवा दिया गया है। और जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम जैसे कि आपका मार्च महीने में कंडक्ट किया जाएगा, तो उसके लिए आप लोगों की टेस्ट सीरीज जो ऑनलाइन बच्चे ऐप पे देना चाहते हैं, वो हम लोगों ने टेस्ट जो है वो बढ़ा दिए हैं। और जो बच्चे हमारे साथ ऑफलाइन टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप लोग हमारी लाइब्रेरी में विजिट कर सकते हैं जम्मू में, और आप लोगों को ये 3 टेस्ट इस डेट को कंडक्ट करवाए जाएंगे, जिसके लिए लिमिटेड सीट्स हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा। और साथ ही साथ करंट अफेयर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे जेकेपीएसआई में, जिसकी टेस्ट सीरीज भी आपकी शुरू हो चुकी है। आज आपका कंप्यूटर का पहला टेस्ट था, अगला टेस्ट अब आपका होगा परसों यानी कि 7 तारीख को। तो अगर आप लोग ये यूज करना चाहते हैं, अवेल करना चाहते हैं डिस्काउंट, तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, रिसेंटली एक मिलिट्री एक्सरसाइज जनवरी महीने में कंडक्ट हुई थी इंडिया और नेपाल के बीच में। आपको बताना है कि इसका नाम क्या था। देखो, सबसे पहली चीज बता दूं, मिलिट्री एक्सरसाइजेस पे क्वेश्चन जो है वो काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो इंडिया और नेपाल के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी उसका नाम था सूर्य किरण। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई थी, तो ये हुई थी सलझनाडी जगह पे, जो कि आपकी नेपाल में ही है। और याद रखना, रिसेंट ये मिलिट्री एक्सरसाइज है और आपसे ये पूछे जाने के चांसेस कहीं ज्यादा बन जाते हैं। नेक्स्ट पे बात करते हैं, 26 जनवरी रिपब्लिक डे के दिन आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारी ये झांकियां जो है, मार्चिंग परेड जो है वहां पे होती हैं। आपको बताना है कि कौन सी स्टेट थी जिसने बेस्ट यानी कि फर्स्ट प्राइज जीता है बेस्ट टेबलर कैटेगरी में, जो कि पैनल ऑफ जजेस के द्वारा डिसाइड करा गया था, जिसकी थीम क्या थी? वो थी महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। ठीक है, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करा है। तो ये जीता गया था उत्तर प्रदेश के द्वारा। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखना। सेकंड अगर पूछा जाएगा तो सेकंड था त्रिपुरा का। त्रिपुरा ने खर्ची पूजा, जो उनका एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, उसको रिप्रेजेंट करा था। और यहाँ पे एक चीज और नोट कर लेना जो आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, मार्चिंग अगर हम बात करें बेस्ट मार्चिंग की, तो उसमें जे एंड के राइफल्स को ये अवार्ड दिया गया था, यानी कि उन्हें बेस्ट कंसीडर करा गया था अमंग सर्विसेज। ठीक है, बेस्ट जो है जे एंड के राइफल्स थी। और अगर आपसे पूछा जाएगा सीएपीएफ कैटेगरी में कौन सा था, तो वो था दिल्ली पुलिस के द्वारा जीता गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पे आते हैं। देखो, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, तो पहली एक ऐसी यूनियन टेरिटरी बनी है जिसको लगातार 7 प्रोडक्ट्स जिसके जो हैं उन्हें एक सिंगल इंस्टेंस में जीआई टैग जो है वो दे दिया गया था। अब ये जो जगह है ये कौन सी है, तो ये है अंडमान निकोबार आइलैंड्स। इसके एक ही बार में 7 प्रोडक्ट्स को जो है वो जीआई टैग जो है इस बार मिल गया है। तो ये आपको पहले याद रखना है सबसे पहले। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक जल्दी से ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसके 7 प्रोडक्ट्स कौन से थे, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये था निकोबारी कोकोनेट, निकोबारी तविग, एक नगेज, एक इनकी मूसलई राइस है, ओडी, एक निकोबारी मैट, निकोबारी हैट, और पाडुक वुडक क्राफ्ट को दिया गया है। देखो, जिसके आगे तो निकोबारी है वो नहीं पूछा जाएगा, अगर पूछा जाएगा तो आपको आइडिया हो ही जाएगा कि किसके बारे में बात हो रही है। आपको बस ये कुछ नाम याद रख लेने हैं जो अलग से हैं। आपको सीधा पूछा जाएगा पाडुक वुड क्राफ्ट को रिसेंटली जीआई टैग मिला है, तो किसको मिला है, किस यूटी से बिलोंग करते हैं, तो याद रखना ये है आपका अंडमान निकोबार आइलैंड में। बहुत ज्यादा न्यूज में था क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ही इंस्टांस में 7 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग जो है वो दे दिया गया हो। नेक्स्ट पे बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर दीजिएगा, आज की क्लास का क्वेश्चन है। रिसेंटली आपको बताना है 2 सिटीज ऐड करी गई। अब देखो, बात की जा रही है सिटीज के बारे में, और ये इंडिया की पहली रामसर वेटलैंड सिटीज जो है बनी है। आमतौर पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं रामसर साइट्स। आज की डेट में अगर मैं बात करूं जनवरी 2025 के डेटा के हिसाब से, हमारे पास टोटल कितनी रामसर साइट्स हैं, तो आप बोलोगे सर 85। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है सिटीज की। तो ये जो पहली बार ऐसी 2 बनी है, ये इनके नाम क्या है, इनके नाम याद रखना, ये है इंदौर और उदयपुर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है,
जो आपका बनेगा पेपर में, अगर ये पूछा जाएगा तो इसके आने के चांसेस कहीं ज़्यादा बन जाते हैं, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी रिसेंटली भारत पोल जो है एक पोर्टल लॉन्च करा गया था, ताकि जो रेवोल्यूशनाइज करा जाए इंटरनेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशंस को। तो इस भारत पोल को किसके द्वारा लॉन्च करा गया? तो ये करा गया था हमारे होम अफेयर मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। अब देखो यहाँ पे आपको बताता हूँ, अभी अगर मैं बात करूँ इंटरपोल की, आपने ये नाम सुना होगा। तो ये क्या है? इंटरपोल आमतौर पे काम करता है इंटरनेशनल लेवल पे। इंडिया ने कब ज्वाइन करा था इंटरपोल को? इंडिया ने ज्वाइन करा था 1949 में। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसका नाम चेंज कर दिया गया है, ये एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है भारत पोल। आपसे डायरेक्ट ना पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि बताओ इसका नाम क्या है। तो भारत पोल बेसिकली एक ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है, ताकि जितना भी इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन होती है उसमें हेल्प करी जा सके, और जो इंटरनेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशंस हैं उसको रेवोल्यूशनलाइज करा जा सके। तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं। कौन सी ऐसी एक स्टेट है जिसने रिसेंटली एक गरुड़ाक्षी पोर्टल जो है वो लॉन्च करा है, ताकि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन जो है उसको बढ़ाया जा सके? तो देखो ये करा गया है कर्नाटका के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये इस तरीके के पोर्टल, जो खास तौर पे अगर मैं बात करूँ फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट को लेके बनाए जाते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। और गरुड़ाक्षी किसके द्वारा किया गया है? कर्नाटका के द्वारा रिसेंटली लॉन्च करा गया है। नेक्स्ट में आते हैं। वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं, इंडिया की कौन सी ऐसी स्टेट है जो पहली स्टेट बन चुकी है जिसने इंटीग्रेट करा है फॉरेस्ट इकोसिस्टम को इनटू ग्रीन जीडीपी? देखो ये ग्रीन जीडीपी का कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा। जीडीपी आप लोग सब लोगों को पता है क्या होती है, लेकिन ग्रीन जीडीपी का क्या मतलब है? यहाँ पे आ जाता है कि जो भी स्टेट की इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है उसमें जो है अब एक अकाउंट होगा किसका, कि किस तरीके से यहाँ पे इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट होता है, उसको भी यहाँ पे ऐड कर दिया जाता है, और ये आपका रोल बनाता है ग्रीन जीडीपी का। और ये पहली ऐसी स्टेट बनी है जिसने इसको करा है। वो कौन सी स्टेट है? तो वो है छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो इनका टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है? तकरीबन तकरीबन 44%। तो यहाँ से आप लोग एक आइडिया भी लगा सकते हैं कि क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपको याद रखना है। वहीं अगर मैं इस तरीके की बात करूं, तो एक कंट्री ऐसी है जो कि जीडीपी पे काम ना करते हुए ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस पे काम करती है। ठीक है, कि उस देश की ग्रोथ जो है वो उसके लोग कितने खुश हैं उस पर मेजर की जाती है। तो ये कौन सी कंट्री है? ये है भूटान। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना। लेकिन ग्रीन जीडीपी को पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी ने इंटीग्रेट कर दिया फॉरेस्ट सिस्टम को भी उसके साथ, तो ये किया है छत्तीसगढ़ ने। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे बात करते हैं हम लोग अब यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो देखो, कौन है जो रिसेंटली दुनिया की यंगेस्ट फीमेल बनी है, जिसने जो 7 हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं उसकी हाईएस्ट पीक्स को स्केल करा है? सारे के सारे कॉन्टिनेंट्स की जो भी हाईएस्ट पीक है उसको स्केल करने वाली यंगेस्ट फीमेल का नाम। देखो ये ऐसे ही करंट अफेयर जो है न्यूज़ में तभी आते हैं जब वो कोई हमारी इंडियन हो। और देखो कभी अगर हमारी इंडियन की बात हो रही है, साथ में फीमेल है, साथ में यंगेस्ट है, और वर्ल्ड में सातों कॉन्टिनेंट में किया, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। किसके द्वारा करा गया है? ये किया गया है काम्या कार्तिकेयन के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इनको। नेक्स्ट पे आते हैं। रिसेंटली जम्मू कश्मीर में जेड मोर टनल जो है उसको इनॉग्रेट करा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये किस डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? तो देखो ये है गांधरबल में। ठीक है, इसी को ही पहले सोनमर्ग टनल भी कहा जाता था। जेड मोर टनल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो शेप है वो जेड शेप में है। साथ ही साथ अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो कई सारी ऑफिशियल साइट्स पे 6.5 किलोमीटर है, और कई जगहों पे 6.4 लिखा जाता है। तो ये आपको पहली चीज याद रखनी है। ये किस किस जगह को कनेक्ट करेगी? ये गगनगीर को कनेक्ट करेगी सोनमर्ग के साथ। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ऑल वेदर कनेक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड करेगी, क्योंकि सर्दियों में सोनमर्ग जो है वहाँ पे कनेक्टिविटी जो है बिल्कुल कट हो जाती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है जो कि रिसेंटली यहाँ पे हुआ है, और आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं। अभी रिसेंटली दुनिया की फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन लॉन्च करी गई है। आपको बताना है सबसे पहले तो देखो, याद रखना है किसके द्वारा करी है। ये करा गया है चाइना के द्वारा। चाइना इस फील्ड में अगर मैं बात करूं ट्रेन्स के बारे में भी, तो नेक्स्ट लेवल पे काम कर रहा है।
आप लोगों ने सुना होगा इंडिया में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था बुलेट ट्रेन्स, ठीक है? और अगर मैं बात करूँ बुलेट ट्रेन्स की तो इसकी स्पीड भी ऑन एवरेज आप मान सकते हैं 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। लेकिन अगर मैं बात करूँ चाइना के द्वारा जो भी दुनिया की हाई स्पीड वर्ल्ड फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन लॉन्च करी गई है, उसकी स्पीड उसका नाम है CR450। अब इसका नाम CR450 क्यों है? क्योंकि इसकी जो स्पीड है वो होगी 450 किलोमीटर पर आवर में। मान लो आप सोचो जम्मू से आपको 450 किलोमीटर 1 घंटे में ये ट्रेन पहुंचा देगी। इस स्पीड से ये काम करती है, तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, अब बात हो रही है अगर ट्रेन की, तो यहाँ पे बता दूं रिसेंटली वंदे भारत ने जो है अपना सक्सेसफुल ट्रायल कंप्लीट कर दिया है। कहाँ पे? कश्मीर में भी, श्रीनगर में भी पहुंच चुकी थी। और ये जो है अब कनेक्टिविटी बनाती है कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जो कि हर जगहों पे आप लोग सुनते आ रहे हैं। क्लियर है पॉइंट? बट याद रखना चाइना की वर्ल्ड की फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है? वो है CR450। अब आप लोग इसका नाम याद रखेंगे क्योंकि ये जो 450 ऐड होता है ये इसके नाम में ही ऐड कर दिया गया है 450 किलोमीटर की। नेक्स्ट पे आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों को, कई बच्चों को जान के हैरानगी भी होगी, ओडिशा ने रिसेंटली क्या करा है, आयुष्मान भारत PMJAY स्कीम को जो है इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब आप लोग सोचेंगे सर PMJAY बहुत पहले से चलती आ रही है। बिल्कुल चलती आ रही है, काफ़ी पुरानी स्कीम ये है। अब कई बार आपके पेपर में आप लोग देखते हैं कि कुछ स्कीम्स के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं जो कि पहले लॉन्च हुई होती है, और आप कहते हो सर ये 2000 का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, इतना पुराना क्वेश्चन करंट अफेयर में कैसे पूछा गया है? कभी ना कभी वो चीज़ न्यूज़ में ज़रूर होगी। जैसे आप लोग ये न्यूज़ देख सकते हैं, उड़ीसा मेंबर बना है कौन सा? 34th। ठीक है, अब ये जो JAY है ये क्या होता है? ये होता है जन आरोग्य योजना। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज याद रख लेना आप लोग, यहाँ पे आप लोगों ने सुना होगा आयुष्मान भारत कार्ड्स के बारे में भी। ठीक है, आयुष्मान भारत कार्ड्स की अगर मैं बात करूं तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि आयुष्मान भारत कार्ड में कितने रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो मिलता है, आप बोलोगे सर 5 लाख रुपए। क्या ये पर पर्सन होता है या ये पर फैमिली होता है? अगर आपसे ये पूछा जाए तो याद रखना ये पर फैमिली होता है। क्लियर है? ये चीज भी याद रखना, कई बार इस तरीके से क्वेश्चन जो है पेपर में फ्रेम हो जाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, रिसेंटली इंडिया का क्या रैंक रहा है रेडीनेस फॉर रैपिडली एजिंग सोसाइटी के लिए? टोटल 143 कंट्रीज थी जिसमें ये रैंकिंग जो है वो दी जाती है। तो इंडिया का रैंक यहाँ पे रहा है 123rd। यानी कि इंडिया जो है अगर 140 कंट्रीज की बात करें तो उसमें 123वें नंबर पे आती है, जो रेडी है टैकल करने के लिए प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रैपिडली एजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज याद रखना, इंडिया का रैंक था 123। नेक्स्ट पे आते हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट ये रिसेंटली हुई है। इसरो के चेयरमैन जो हैं वो चेंज हुए हैं, यानी कि अब जो नए चेयरमैन बने हैं, 11 चेयरमैन बने हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है वी नारायणन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस साल की स्टार्टिंग की ही सबसे बड़ी अपॉइंटमेंट यही है जो आपको याद रखना है। इसरो के काफ़ी सारे मिशन जो हैं वो पेपर में पूछे जाते हैं, जिसमें आपको याद रखना है चंद्रयान 3, आपका गगनयान मिशन। ठीक है, गगनयान मिशन में जो पहला फीमेल रोबोट है उसका नाम क्या है? व्योमित्रा है। चंद्रयान 3 जब सक्सेसफुल हुआ था उसी दिन को हम लोग नेशनल स्पेस डे बनाते हैं। आपको बताना है नेशनल स्पेस डे हम लोग कब मनाते हैं, ये आपका एक छोटा सा होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। नेक्स्ट पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिर से। क्यों? क्योंकि जब भी बात होती है ना इंडिया का पहला और इंडिजिनियस, अब देखो ये जो वर्ड है ये वर्ड क्या कहता है? इंडिजिनियस का मतलब क्या है कि इसको बनाने में हम लोगों ने किसी भी बाहर की कंट्री से हेल्प नहीं ली है। ये जो भी प्रोडक्ट है ये हम लोगों ने खुद मिल के बनाया है, इंडिया ने खुद बनाया, किसी की भी यहाँ पे हम लोगों ने हेल्प नहीं लिया। अब इंडिया ने अपनी पहली इंडिजिनियस जो माइक्रो मिसाइल सिस्टम बनाया है उसको रिसेंटली टेस्ट फायर करा और बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ था। इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है भार्गव शास्त्रा। अब इसके नाम को याद रखने के लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी बता देता हूँ। महाभारत में इसका नाम जो है सबसे पहली बार यूज किया गया था। कर्ण ने जो अर्जुन पे हथियार चलाया था ना, उसका नाम था भार्गवस्त्रा। तो अब आप लोगों को कल को याद नहीं भी रहेगा तो आपको ये कहानी से चीज़ें जो हैं वो स्ट्राइक कर जाएंगी। और ये याद रखना, भार्गवस्त्रा इसका नाम था और इसी के नाम पे ही इसको रखा गया है। इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड के द्वारा ये बनाया गया है। नेक्स्ट पे आते हैं,
रिसेंटली एक मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज हुई है जिसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट करा था 2025 जनवरी में। अब पेपर में ये नहीं पूछा जाएगा, पेपर में आपको क्वेश्चन बनेगा कि बताओ ला पिरोज जो है इसको मेनली लीड कौन करता है, क्योंकि देखो इसी साल 2025 में ये हुई है। आपसे पूछ इसमें ना बहुत सारे, जब ये मल्टीनेशनल हो जाता है ना, तो इसमें जब भी 200 ज़्यादा कंट्रीज, अगर 4 से ज़्यादा 3 से ज़्यादा कंट्रीज करते हो मल्टीनेशनल हो जाता है। कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं इसमें? कंट्रीज आती हैं यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूके और आपकी इंडिया भी यहाँ पे थी। अब देखो जब ये एक्सरसाइज होती है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसको मेनली ऑर्गेनाइज कौन करता है या फिर शुरुआत किसने की है, तो याद रखना ये करी गई थी आपकी फ्रांस के द्वारा। ठीक है। और फ्रांस और इंडिया की अगर मैं बात करूं तो इनके बीच में जो एक्सरसाइजेज होती हैं उसमें आपकी एक आती है गरुड़, एक आती है आपकी वरुण, एक आती है आपकी शक्ति। ठीक है। अब होमवर्क नोट करो, बहुत टाइम से मैं आपको चीज़ें ये समझा रहा हूँ। आपको बताना है गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज, मैं एक की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अलग अलग नहीं। गरुड़ शक्ति इंडिया किसके साथ करता है, ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में मेरे को जरूर लिख के बताना। ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। चलो, इंडिया में आमतौर पे आप लोगों ने इस तरीके के जो ब्रिजेस है ना, ग्लास ब्रिजेस, चाइना की बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी जो वायरल होती हैं। ये पहला एक ऐसा ब्रिज है जो कि रिसेंटली इंडिया में बनाया गया है, और इंडिया का पहला ग्लास ब्रिज जो है वो बना है। ये किस स्टेट के द्वारा जो है बनाया गया है, तो ये बता दूं तमिलनाडु के द्वारा बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया है अगर आपसे एग्जैक्टली पूछा जाएगा तो याद रखना ये बनाया गया है कन्याकुमारी। ठीक है। ये नाम भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। रिसेंटली राजनाथ सिंह जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करी थी और एक वेबसाइट भी साथ में लॉन्च करी है, ताकि जो सिविलियंस हैं, हम लोग हैं, आप लोग हैं, वो विजिट कर सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं सिग्निफिकेंट बैटल फील्ड्स अलोंग इंडियाज बॉर्डर। अब ये जो ऐप और मोबाइल ऐप और जो यहाँ पे वेबसाइट लॉन्च करी गई है, इसका नाम क्या है? देखो एक क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये आपको याद रखना है। इसका नाम है भारत रणभूमि एक्सप्लोरर। ठीक है। इसका नाम है भारत रणभूमि। रणभूमि का मतलब ही बैटलफील्ड होता है, बट इसका जो ऑफिशियल नाम है वो ये है भारत रणभूमि दर्शन। ये आपको याद रखना है। राजनाथ सिंह जो है हमारे इस समय मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इस ऐप के थ्रू हम लोग जो है अपने घर बैठे बैठे ही एक्सप्लोर कर सकते हैं बैटल फील्ड्स को जो हमारे इंडियन बॉर्डर्स के साथ बनती है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में एक जगह है कैनन वैली। ठीक है। जिसमें जो बॉर्डर है वो नेचुरली किससे होता है? एक रिवर से होता है। पहले तो आप बताना वो रिवर का नाम क्या है, जो जम्मू कश्मीर के हमारे खास तौर पे बच्चे साथ में जुड़े हैं। देखो रिसेंटली अब ये क्या है, इस विलेज को भी टूरिस्ट जो है बॉर्डर विलेज बनाने की बात करी जा रही है, ताकि ये जो है डेवलप करा जा सके। क्योंकि इस साइड पे अगर इंडिया है तो इस साइड पे इसके पाकिस्तान है, और यहाँ पे कोई फेंसिंग नहीं है। इनको एक रिवर जो है वो नेचुरली, जो बॉर्डर है वो नेचुरली यहाँ पे इस रिवर के थ्रू बनता है। तो ये बनाने की बात करी जा रही है। दो होमवर्क हैं। पहला तो आपको बताना है कि कैरन वैली किस डिस्ट्रिक्ट में है। दूसरा, ये जो रिवर है आपको बताना है इस रिवर का नाम क्या है, क्योंकि इसको मैंने आपको ऑलरेडी पूरा कवर डिटेल में करवाया हुआ है। नेक्स्ट पे आते हैं। रिसेंटली कौन है जो कि डायरेक्टर जनरल बने हैं सीआरपीएफ के, यानी कि सेंट्रल पुलिस रिजर्व पुलिस फोर्स के? जनवरी में इनकी अपॉइंटमेंट हुई है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। इनका नाम है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। इनको याद रखिएगा, पेपर में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, क्योंकि ये काफ़ी हाई लेवल अपॉइंटमेंट्स होती हैं जो आपको याद रखनी है। नेक्स्ट पे आते हैं। देखो अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, रिसेंटली सेफदालिन का जो है ये न्यूज़ में था। न्यूज़ में क्यों था मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि यूनेस्को के द्वारा इसी साल की स्टार्टिंग में इन्हें कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। अगर कल को आपको पेपर में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये क्या है, तो आपको बता दूं ये एक बेसिकली फोक म्यूजिक है, बॉस्नियन फोक म्यूजिक है, जिसको रिसेंटली यहाँ पे ऐड करा गया है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है यहाँ पे, आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताओ यूनेस्को की रिसेंटली इंडिया के द्वारा हेरिटेज साइट जो है वो कौन सी ऐड करी गई है। ये नाम भी याद रखना, ये है अहोम डायनेस्टीज के जो ब्यूरल्स हैं। ठीक है। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, मोडियाम्स भी कहते हैं। इसको करा गया है। कहाँ पे है? ये असम में है। और ये कौन सी साइट है? ये 43rd साइट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपसे ज़्यादा चांसेस है पूछे जाने के। लेकिन
आपको ये भी याद रखना है अगर लेवल कभी एग्जामिनर बढ़ाता है, क्योंकि इसी साल स्टार्टिंग में काफ़ी न्यूज़ में था, क्योंकि यूनेस्को के द्वारा इसको कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में ऐड करा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। अभी रिसेंटली क्यूएस फ्यूचर के द्वारा, वर्ल्ड फ्यूचर के द्वारा एक स्किल इंडेक्स जो है वो लॉन्च करा गया है। आपको बताना है कि इंडिया का रैंक इसमें क्या था। तो देखो, इंडिया का रैंक था इसमें 25th, आपको ये याद रखना है। इंडिया का रैंक आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है, और जो रिसेंटली रिलीज्ड इंडेक्स हैं उसमें आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में इंडिया का रैंक था 25वां। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन है, अब ये देखो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया है। जब कभी भी किसी भी एक इंडियन को, ठीक है, नेशनल लेवल के अलावा यानी कि इंटरनेशनल स्टेज पे किसी कंट्री का एक सिटीजन अवार्ड या इस तरीके के कोई बड़े अवार्ड मिलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी रिसेंटली सिंगापुर के द्वारा ऑनरी सिटीजन अवार्ड दिया गया है। ये अवार्ड किसे सम्मानित करने के लिए दिया गया है, तो याद रखना ये दिया है तरुण दास को। अब आपके दिमाग में पहला सवाल आएगा कि सर तरुण दास कौन है। तो ये फॉर्मर जो है डायरेक्टर जनरल थे किसके, कॉन्फेडरेशन इंडियन इंडस्ट्री के। और इनको मेनली अवार्ड दिया गया था ताकि जो इनकी वजह से सिंगापुर और इंडिया के बीच में रिलेशंस डेवलप हुए हैं, उस चीज़ के लिए इन्हें यहाँ पे सम्मानित करा गया था। तो याद रखना, ये जो अवार्ड है सिंगापुर का दिया गया है तरुण दास को। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अवार्ड्स आपको याद रखने हैं, खासतौर पे तब जब आपके एग्जाम 1.5-2 महीने बाद हो। नेक्स्ट पे आते हैं, ब्रिक्स के द्वारा ऑफिशियली 9th पार्टनर कंट्री कौन बनी है। देखो, अब यहाँ पे दो चीजें ऐड करनी है आपको। सबसे पहली चीज क्या ऐड करनी है, एक होता है आपका फुल मेंबर, एक होता है पार्टनर कंट्री। अगर आपसे पूछा जाएगा ब्रिक्स का एक नया नाम अब क्या बन रहा है, तो आप बोलोगे सर ब्रिक्स का नया नाम है ब्रिक्स प्लस। क्लियर है? क्यों? क्योंकि पहले तो जो इसमें कंट्रीज थी वो थी आपकी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, अब जो है, अब जो चीजें हैं वो चेंज होती हुई नजर आ रही हैं। क्यों? क्योंकि अब जो है 9th पार्टनर कंट्री, यानी कि टोटल अगर आपसे पूछा जाएगा कि कितनी पार्टनर करनी है, अभी जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो आप लोग बोलोगे सर इसकी पार्टनर कंट्रीज है 9। अब वो 9 में रिसेंटली ऐड कौन सा हुआ है आपको ये याद रखना है, वो हुआ है नाइजीरिया। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन सी है, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, सारी याद नहीं रखनी है। बेलारूस है, बोल्विया है, कजाकिस्तान है, क्यूबा है, मलेशिया है, थाईलैंड है, यहाँ पे युगांडा है और उज्बेकिस्तान है। ठीक है, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 और एक नौवीं नाइजीरिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ कि टोटल फुल टाइम मेंबर्स अगर मैं कभी आपसे पूछूं कि कितने हैं यहाँ पे, तो आप लोग बताओगे, आप बताओगे कि सर अब जो टोटल फुल टाइम मेंबर्स हैं वो कितने हो चुके हैं। पहले तो आप लोग, होमवर्क है आपको, आप लोग ये बताइएगा मेरे को कमेंट बॉक्स में। ठीक है, क्योंकि आगे क्वेश्चन आएगा तब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये भी पता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ, एक और चीज देखो, ब्रिक्स की अगर बात करूं तो ब्रिक्स समिट पे भी क्वेश्चन बहुत बार बनते हैं। ब्रिक्स समिट 2024 की कहाँ पे हुई थी, याद रखना ये हुई थी रशिया में। और अगर आपसे पूछा जाएगा 2025 की कहाँ पे होगी, तो आप बोलोगे सर ये होगी ब्राजील में। ये दोनों चीजें याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, रिसेंटली एक बुक लॉन्च करी गई है, पार्लियामेंट पावर्स, फंक्शंस, प्रिविलेजेस, अ कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव। किसके द्वारा ये लॉन्च करी गई है, तो ये करी गई है जगदीप धनखड़ जी के द्वारा। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जिसने अनाउंस करा है कि जो 2025 है इसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे एज अ ईयर ऑफ रिफॉर्म्स के बारे में। तो देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स कहा गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बारे में। क्यों कहा गया है, तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। इस साल कोशिश की जाएगी कि इनका ये एम होगा ताकि जितनी भी हमारी आर्म फोर्सेज हैं इनको ट्रांसफॉर्म करा जा सके एक टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड कॉम्बैट रेडी फोर्सेस की फॉर्म में। तो इसी साल को कहा गया है यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर के लिए बन सकता है। इसी साल की स्टार्टिंग में कहा गया है, और ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको इस पूरे साल किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिल जाएगा कि ईयर ऑफ रिफॉर्म्स किसके द्वारा अनाउंस करा गया है, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने यहाँ पे अनाउंस करा है। नेक्स्ट पे आते हैं, देखो इंडियन आर्मी डे
जनवरी महीने में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज होते हैं जिसमें एक आता है आर्मी डे। हम लोग आर्मी डे कब मनाते हैं? आप बोलोगे सर 15 जनवरी को हर साल हम लोग मनाते हैं आर्मी डे। इससे ठीक एक दिन पहले यानी कि 14 जनवरी को हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं? हम लोग करते हैं आर्म्ड फोर्सेस वेटरन डे। ठीक है, अब ये डे है ये क्यों मनाया जाता है 14 जनवरी का? ये हम लोग मनाते हैं ताकि जो हमारे पहले कमांडर इन चीफ थे आर्म फोर्सेस के एम करियप्पा, इस दिन ये रिटायर हुए थे। तो इसी दिन को हम लोग 14 जनवरी को क्या मना लेते हैं? आर्म फोर्सेस का वेटरन्स का डे। और 15 जनवरी को मना लेते हैं इंडियन आर्मी का डे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताओ कौन से नेवल कॉम्बेटेंट्स हैं जिनको रिसेंटली कमीशन करा गया था इंडियन आर्मी डे के दिन। तो देखो इस दिन 3 को करा गया था। इनके नाम है INS सूरत, नीलगिरी और वागशीर। ये तीनों के नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। रिसेंटली नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF रेजिंग डे जो है वो मनाया गया। हर साल मनाया जाता है। किस डेट को मनाया जाता है? 19 जनवरी को मनाया जाता है ये हर साल। अब देखो यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूं NDRF को लेके, तो इनकी इस साल की थीम थी समर्थ भारत सक्षम सेवा, अगर इस साल की थीम की बात करूं। और इनका एक मोटो भी है जो बहुत फेमस रहता है, आप लोगों को याद रखना है। वो होता है आपदा सेवा सदैव। ठीक है, अब आपको एक और इंपॉर्टेंट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूं। JNK में आप लोगों को पता है वैष्णो देवी है। वैष्णो देवी श्राइन के पास, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन के पास अपनी खुद की क्या है? डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स। और ये पहला है ऐसा इंडिया में जिसके पास खुद की डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स है। तो ये पॉइंट भी याद रख लेना। ये JNK के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट आपको ये याद रखना है कि इनका डे कब मनाया जाता है, तो 19 जनवरी को ये मनाया जाता है हर साल। नेक्स्ट पे आते हैं। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के द्वारा, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने कंडक्ट करी थी एक ज्वाइंट एक्सरसाइज। ठीक है, अब ये जो ज्वाइंट एक्सरसाइज इन्होंने करी थी, ताकि एक बहुत क्रिटिकल ड्रिल्स इन्होंने यहाँ पे करी थी ऑपरेशनल प्रिपेयरनेस को लेके या फायरिंग रेंजेस पे, ट्रेनिंग एरियाज पे, ये जो है ड्रिल को करा था दोनों ने एक साथ मिलके। इसका नाम क्या था? इसका नाम ना बहुत एक यूनिक था। पहले हम लोग जो नाम देखते थे वो बड़े आप लोग देख सकते थे, इस बार जो इसका नाम था वो था एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक। तो ये नाम में ही मुझे बहुत पसंद लगा आया। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ये पूछा जा सकता है कि रिसेंटली इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स ने जो एक ज्वाइंट एक्सरसाइज कंडक्ट करी थी 16 से 19 जनवरी के बीच में, इसका नाम क्या था? तो वो था एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक। नेक्स्ट पे आते हैं। देखो सैटेलाइट लॉन्च करी गई है किसके द्वारा? चाइना के द्वारा। कोई बड़ी बात नहीं है, हर साल चाइना बहुत सारी जो है साइंस एंड टेक में ऑलरेडी एक लीड पे है। लेकिन ये जो इस बार सैटेलाइट लॉन्च करी गई है वो पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम के लिए करी गई है। मान लेते हैं कि पाकिस्तान की कोई स्पेस प्रोग्राम है जिसके लिए लॉन्च कौन कर रहा है? चाइना। ठीक है, बहुत प्यार है आपस में दोनों का, तो ये चीज़ आप लोग मान सकते हैं। बट इसमें चाइना पाकिस्तान का क्या रोल है वो आप लोगों को भी बेहतर पता होगा, क्योंकि अब चाइना की अगर यहाँ पे लॉन्च करी गई और पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम के लिए करी है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था PRSCEO-1। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, क्योंकि कई बार ना जरूरी नहीं है हमारे अपने देश के क्वेश्चंस बन जाए, आपसे कई बार पड़ोसी मुल्क के क्वेश्चंस को भी पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, याद रखना। इंडियन टीम ने, देखो ये इनॉग्रल इवेंट था यानी कि पहला एडिशन था मेन और विमेन खो खो वर्ल्ड कप का। होस्ट किसने करा था? इंडिया ने करा था। मैंने आपको ऑलरेडी ईयरली राउंड अप में बताया है। अब ये जीता किसने? ये जीता है इंडिया ने ही, दोनों फील्ड में, मेंस में भी विमेन्स में भी। और दोनों में हराया किसको है? तो दोनों में ही हराया है नेपाल को। तो ये चीज याद रखना। जम्मू से भी एक एथलीट थी जो वुमेन टीम में खेल रही थी, खो खो प्लेयर थी नाजिया बीबी, उनको भी याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं। किसान समृद्धि पोर्टल। ठीक है, किसान समृद्धि पोर्टल रिसेंटली लॉन्च करा गया है ताकि जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग होती है उनको एक एफिशिएंट तरीके से प्रमोट किया जा सके। ये किसने कराया? तो ये किया ICR ने। ICR क्या है? तो ये है इंटरनेशनल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो इनके द्वारा ये रिसेंटली लॉन्च करा गया है। नेक्स्ट पे आते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रवासी भारतीय दिवस, जिसको हम लोग NRI डे के रूप में भी मनाते हैं,
ठीक है, तो ये कब होता है? ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन जो महात्मा गांधी थे वो इंडिया वापस आए थे, ठीक है, तभी ये मनाते हैं 9 जनवरी को। हमारे ट्रिपल एस के 6 साल भी पूरे होते हैं। ट्रिपल एस भी हम लोगों ने 9 जनवरी को ही स्टार्ट करा था, तो यहाँ पे आप दोनों रिलेट कर सकते हो, तो ये आप लोगों को याद रहेगा। 9 जनवरी को हम लोग मनाते हैं NRI डे। क्यों मनाया जाता है ये भी याद रखना, महात्मा गांधी जो है इंडिया वापस आए थे, इसलिए हम लोग ये मनाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, केरला के 2 बीचेस को रिसेंटली जो है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है वो मिला है। सबसे पहले समझते हैं ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या होता है। देखो, ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है ये दिया जाता है सस्टेनेबल टूरिज्म ऑपरेशन स्टैंडर्ड्स को अगर कोई मीट करता है तो उन बीचेस को ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दी जाती है। टोटल क्राइटेरिया में 33 क्राइटेरियाज रखे जाते हैं अलग अलग, जिसमें आपको सब में जो है पास होना पड़ता है, फिर आपको ये सर्टिफिकेशन दी जाती है। अब इस सर्टिफिकेशन का क्या फ़ायदा है? देखो, बीचेज़ हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको एक नेशनल लेवल का इंटरनेशनल लेवल की अगर सर्टिफिकेशन मिलती है तो आपका वहाँ पे बूस्ट होता है टूरिज्म का। तो ये केरला के 2 बीचेज़ को जो है वो मिला है। नाम याद रखना, कपाड़ और छल। अब ये दोनों नाम जो हैं आपसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं कि कपाड़ बीच और छल कहाँ पे हैं, तो ये दोनों केरला में है। क्लियर है? इंडिया के पास टोटल अभी 13 सर्टिफिकेशन ऐसी हैं, बट आपको ये दोनों रिसेंट जो बीचेस हैं उनको याद रखना, बाकियों को याद रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि किसके बर्थ एनिवर्सरी में मनाया जाता है, तो ये है स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर ये मनाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, तो ये हर साल मनाया जाता है 12 जनवरी के दिन। ठीक है, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी इस साल की यूथ एम्पावरमेंट नेशन बिल्डिंग। यूथ एम्पावरमेंट नेशन बिल्डिंग। क्लियर है ये? नेक्स्ट में आते हैं, कौन सी गवर्नमेंट इनिशिएटिव ऐसा है जिसने कंप्लीट करे हैं 10 साल फॉर प्रमोटिंग एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग इन इंडिया? अब यहाँ पे देखो, मैं अगर आपको बोलूँ कि इसको आप लोगों को ऑप्शन अप्रोच पे जाना है तो आप इसका आंसर कर सकते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। इस स्कीम का नाम है उजाला स्कीम एंड SLNP स्कीम प्रोग्राम, जिसको रिसेंटली 10 साल जो है वो पूरे हुए हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं, अभी रिसेंटली कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के द्वारा एक डेटा जो है वो पब्लिश किया गया था, जिसमें ये कहा गया है इंडिया जो है अब कौन से नंबर पे आ चुकी है कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में। तो आपको बता दूं, इंडिया जो है उसका रैंक क्या हो चुका है अब? तो इंडिया का रैंक हो चुका है 7th लार्जेस्ट। पेपर में एक क्वेश्चन ये भी बना था, मुझे याद है, कि बताओ सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ पे प्रोड्यूस होती है। तो देखो, फर्स्ट कौन सा है? वो आज भी ब्राजील ही है। ब्राजील में सबसे ज्यादा कॉफी जो है वो प्रोड्यूस होती है। लेकिन आपको ये भी याद रखना है, इंडिया जो है उसका रैंक जो है वो बढ़ चुका है और इंडिया जो है अब 7th पोजीशन पे पहुंच चुका है। तो ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, वापस से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली एक हिम कवच क्लोथिंग सिस्टम जो है वो बनाया गया है, जिसके ट्रायल्स थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको बनाया है? तो ये बनाया गया है DRDO के द्वारा। देखो, DRDO की अगर मैं बात करूं तो ये जो हिम कवच क्लोथिंग सिस्टम यहाँ पे बनाया गया, जो आप यहाँ देख सकते हो, ये 20 डिग्री से लेके इंसान जो है -60 डिग्री तक जो है वो पहन सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये नाम याद रखना है, क्योंकि जो हाई ऑल्टीट्यूड्स पे हमारे सोल्जर्स रहते हैं उनके लिए जो है ये बनाया गया था, और इसके सारे जो ट्रायल्स हैं वो कंप्लीट अब हो चुके हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ पे। नेक्स्ट पे आते हैं, सबसे पहला सवाल बनता है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाते कब हैं? तो देखो, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की अगर मैं बात करूँ तो ये मनाया जाता है हर साल 24 जनवरी के दिन। ठीक है, वहीं अगर 23 जनवरी की बात करूं तो उस दिन सुभाष चंद्र बोस जी का जो है जन्म दिवस मनाया जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इनके बर्थ एनिवर्सरी को भी एक नाम दिया गया है। आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट आप इसमें गूगल की हेल्प ले सकते हैं, लेकिन इसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि उसका नाम क्या है। अब 24 जनवरी को हम लोग मनाते हैं नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, जिसे कौन सी मिनिस्ट्री ने शुरू करा था? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स और एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के द्वारा करा गया था 2008 में। ठीक है, और यहाँ पे पूछी गई इसकी थीम क्या है? तो इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है एम्पावरिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं, 19th ग्लोबल 500 2025 की रिपोर्ट पब्लिश हुई है ब्रांड फाइनेंस के द्वारा,
आपको बताना है कि दुनिया के मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है विद अ ब्रांड वैल्यू ऑफ 574.5 बिलियन यूएस डॉलर्स। देखो ये वापस से इन्होंने ही अपने आप को रिटेन करा है। एप्पल जो है यहाँ पे है, जितने भी हमारे साथी हैं जो आईफोन यूज़ करते हैं, अब आधा सेब कैसे बनाते हैं वो आप अपने हिसाब से कर लेना, हमारा कुछ अलग ही बना है। अब कई बच्चे कहते हैं कि सर ट्रिपल एस ऐप को इस पे किससे चलाएं, क्योंकि प्ले स्टोर पे तो चल जाती है, ये नोट कर लेना आप लोगों के लिए। आप माई इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड कर लेना, वहाँ पे आपसे एक ORG कोड मांगता है तो वो आप लिख लेना RAFQO, तो वहाँ पे ट्रिपल एस ऐप चल जाएगी। अब यहाँ से याद रखना, मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड जो है वापस से एप्पल रहा है। ये जो देखो रैंकिंग है ना, ये चेंज होती रहती है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग आती है, बट ये भी याद रख लेना कि किसके द्वारा पब्लिश करी गई और किसने इसको कहा है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स यानी कि मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग की अगर मैं बात करूं तो इंडिया का रैंक क्या है। कॉमन सेंस के साथ भी अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ के भी करेंगे, प्रैक्टिकली भी करेंगे, तो देखो सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो किसके पास है, आप बोलोगे यूएसए के पास है। दूसरे पे किसके पास है, रशिया के पास है। तीसरे पे कौन सी आती है, चाइना आती है। तो इंडिया कहाँ पे है, इंडिया हमारी है फोर्थ पे। ठीक है, इंडिया का रैंक अगर आपसे कभी पूछा जाएगा कि क्या है मिलिट्री स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ रैंकिंग में, तो हम लोग फोर्थ पे आते हैं पूरी दुनिया में। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी स्टेट ऐसी है जिसने लॉन्च करा है कवचम। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये इंडिया का पहला फुल्ली इंटीग्रेटेड डिजास्टर रिस्क वार्निंग सिस्टम है। अब देखो ये जो है, ये इंडिया का तो पहला है ही है, साथ ही साथ ये दुनिया के फास्टेस्ट वेदर अलर्ट सिस्टम में भी आपका जो है कंसीडर किया जा रहा है। तो ये किस स्टेट के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है केरला के द्वारा। केरला के पास खुद का इंटरनेट प्रोवाइडर भी है, जिसका नाम क्या है, स्टेट गवर्नमेंट ओन है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है के फोन। ये भी याद रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है खासतौर पे केरला के लिए। सॉरी, अगर मैं बात करूं केरला के द्वारा कवचम जो है वो लॉन्च करा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से चीफ मिनिस्टर ऐसे हैं जिन्होंने अनाउंस करा है कि एक नया स्टेट एम्बलम लॉन्च किया गया है, जिसको मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा भी अप्रूवल जो है वो मिल चुका है। तो ये किया गया है किसके द्वारा, ये करा गया है आपके त्रिपुरा के द्वारा, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट पे आते हैं, इससे पहले जो हम लोगों ने अभी क्वेश्चंस को डिस्कस करा, मैं आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू यहाँ पे पहले दे देता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। एक ग्लिच आया था बीच में, अब पता नहीं यहाँ पे रिकॉर्डिंग में कोई इशू ना बनाओ, तो मैं आपको बता देता हूँ। कवचम जो है लॉन्च करा गया था केरला के द्वारा। ये दुनिया का फास्टेस्ट आपका उनमें से एक वेदर अलर्ट सिस्टम मान सकते हैं। और नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया का रैंक था फोर्थ किसमें, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में, जिसमें टॉप पे यूएस है, सेकंड पे रशिया है, थर्ड पे चाइना है और फोर्थ पे आपकी इंडिया आती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। रिसेंटली जो है अभी अपॉइंट करी गई हैं एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर नासा की। अब देखो कई बार ना नासा पे इस तरीके से क्वेश्चंस भी बन जाते हैं, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा ये। याद रखना, इनका नाम है जेनेट ई पेट्रो, जो रिसेंटली अपॉइंट हुई है 15th एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ नासा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है। नेशनल वोटर डे मनाया जाता है हर साल 25 जनवरी के दिन। और यहाँ पे याद रखना, जो ये बेसिकली फाउंडेशन जब हुई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, उसको ये कमेमोरेट करने के लिए बनाया जाता है। हर साल 25 जनवरी को हम लोग नेशनल वोटर डे जो है वो ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 के ऊपर। नेशनल टूरिज्म डे की अगर बात करूं तो कब मनाया जाता है। देखो जनवरी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेज आते हैं। तो नेशनल टूरिज्म डे की अगर मैं बात करूं तो नेशनल टूरिज्म डे मनाया जाता है 25 जनवरी के दिन। तो नेशनल टूरिज्म डे की अगर बात करूं 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसकी इस बार की थीम क्या थी, तो इसकी थीम थी टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ। क्लियर है ये पॉइंट। नेक्स्ट पे आते हैं, नीति आयोग के द्वारा फिस्कल हेल्थ इंडेक्स 2025 का लॉन्च करा गया है इसी साल स्टार्टिंग में ही। और यहाँ पे कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने इस इंडेक्स को टॉप करा है, तो यहाँ पे इस इंडेक्स को टॉप करा गया था ओडिशा के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड पे छत्तीसगढ़ है, ग्रीन जीडीपी वाला, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस करा। और थर्ड पॉइंट पे था आपका गोवा। यहाँ पे क्लियर है। देखो ये क्वेश्चंस कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि इस साल का पहला ही एक ऐसा इंडेक्स था और इसी में ही ओडिशा के द्वारा जो है वो टॉप करा गया है। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी ऐसी पहली स्टेट है इंडिया की जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी जो है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। देखो यहाँ पे बात की जा रही है इम्प्लीमेंटेशन को, तो ये किया गया था उत्तराखंड के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे याद रखना।
ये क्वेश्चन पेपर में ज़रूर बनेगा, क्योंकि यूसीसी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है और उत्तराखंड एक पहला बन चुका है जिसने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में कौन थे जो कि इस साल के हमारे चीफ गेस्ट बने थे परेड के, यहाँ पे जो रिपब्लिक डे परेड हुई थी या सेलिब्रेशन हुई थी उसके चीफ गेस्ट कौन बने हैं? इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट जो हैं, क्या नाम है इनका? इनका नाम है, आप लोगों को भी ये पता होना चाहिए और कमेंट बॉक्स में भी आप लोग लिख के बता सकते हैं, प्रभावो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोबियांटो जो हैं वो थे इस साल हमारे चीफ गेस्ट रिपब्लिक डे की परेड के। नेक्स्ट पे आते हैं, जनवरी 2025 में ही इंडिया की कौन सी ऐसी शॉर्ट फिल्म है जिसको नॉमिनेशन मिला है बेस्ट लाइफ एक्शन शॉर्ट फिल्म का कैटेगरी में इन 97th अकेडमी अवार्ड? देखो अकेडमी अवार्ड बहुत बड़ी एक अवार्ड्स कैटेगरी है मूवीज की अगर हम बात करें उसमें, तो लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म के लिए जो नॉमिनेट हुई है तो वो है आपके अकेडमी अवार्ड्स को ही हम लोग ऑस्कर्स भी कहते हैं। इसमें नॉमिनेट होना ही एक अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो इस मूवी का नाम क्या है? वो है अनुजा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस नाम को याद रखना। अगले महीने के करंट अफेयर्स तक इसके अवार्ड्स विनर जो हैं वो आ चुके होंगे, तब तक मैं आपको वो भी कवर करवा दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी तक आपको ये याद रखना होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, सम्मान संजीवनी ऐप रिसेंटली लॉन्च करी गई थी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के दिन किस स्टेट के द्वारा? देखो, सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च करी गई थी हरियाणा के द्वारा, ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट पे आते हैं, हाँ, सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर मेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 के लिए सम्मानित करा गया है कौन से इंडियन क्रिकेटर को जिसको ये अवार्ड दिया गया है? तो ये नाम याद रखना, जसप्रीत बुमराह। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन जो है आपका बनेगा स्पोर्ट्स कैटेगरी में, खासतौर पे आपसे करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है, तो ये याद रखना। ये अवार्ड दिया जाता है, ये अवार्ड बेसिकली बहुत जो लोग पूरे साल अपने अगर बात करें मेंस क्रिकेट में बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं उन्हें इससे सम्मानित करा जाता है। तो ये जो अवार्ड है ये जसप्रीत बुमराह को दिया गया है, जिनकी वजह से हम लोग T20 वर्ल्ड कप भी जीते थे। नेक्स्ट पे आते हैं, ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कौन सी ऐसी स्टेट या यूटी राइफल का कंटेंजेंट थी जिनको बेस्ट मार्चिंग कंटेंजेंट का अवार्ड मिला है अमंग सर्विसेज कैटेगरी? अब पेपर में जब भी क्वेश्चन ये दिखेगा एक बार ये चीज़ ज़रूर देख लेना कि किस कैटेगरी में पूछा गया है। सर्विसेज में मिला है जम्मू कश्मीर को, और अगर हम बात करेंगे CAPF या अदर ऑक्सिलरी फोर्सेस में तो उसमें ये अवार्ड दिया गया था दिल्ली पुलिस को। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना। तो ये अवार्ड जो है J&K राइफल्स को जो है यहाँ पे दिया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, देखो मार्टियर डे 2 बार मनाया जाता है हमारे इस साल में। तो पहले तो मनाया जाता है 30 जनवरी के दिन जब महात्मा गांधी जो थे वो शहीद हुए थे। दूसरी बार मनाया जाता है ये 23 मार्च को। तब पेपर में अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए और ऑप्शन में आपको 30 जनवरी ना दिखे तो वहाँ पे आप लोग 23 मार्च को आंसर कर देना, जब भगत सिंह को फांसी हुई थी। तो दोनों दिनों को यहाँ पे मार्टियर डे के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, रिसेंटली किस स्टेट ने लॉन्च करा है एटलस टू प्रोटेक्ट इंडियाज वुल्फ हैबिटेट्स? तो ये रिसेंटली लॉन्च करा गया है गुजरात के द्वारा। नेक्स्ट पे आते हैं, वर्ल्ड ब्रेल डे ऑब्जर्व करा जाता है, ठीक है, कब किस दिन को मनाया जाता है? 4 जनवरी को ये हर साल मनाया जाता है। इंडिया की कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने अप्रूव करा है वाव थराड को एज अ 34th डिस्ट्रिक्ट? अब देखो ये भी किसके द्वारा किया गया है? तो ये भी गुजरात के द्वारा ही रिसेंटली करा गया था। नेक्स्ट पे आते हैं, हाँ, अब ये क्वेश्चन है जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे पूछा था ना, और मैंने आपको कहा था कि लास्ट में हम लोग इस पे बात करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है? आपको बताना है 10th फुल मेंबर। अब देखो पार्टनर कितने हैं ब्रिक्स में? अगर पार्टनर्स की बात करूंगा तो आप बोलोगे सर 9 है, पूरे डिटेल में बात करिए। और अगर हम फुल मेंबर्स की बात करें तो पहले जो 5 थे अब वो 10 हो चुके हैं। अब वो फुल फॉर्म मेंबर्स में रिसेंटली जो सबसे रिसेंटली ऐड हुआ है वो कौन सा है? वही है याद रखने की ट्रिक जिसको हम लोगों ने चीफ गेस्ट अपॉइंट करा था जिस कंट्री के प्रेसिडेंट को रिपब्लिक डे पे, इंडोनेशिया। इसके अलावा अब देखो ये 5, ठीक है, ब्रिक्स के 6वां हो गया इंडोनेशिया। इसके अलावा कौन कौन से हैं फुल मेंबर्स? इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और UAE। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं।
क्लियर है? नेक्स्ट पे आते हैं। आदिवासी मेला 2025 का इनॉग्रेट करा गया था किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर के द्वारा टू सेलिब्रेट ट्राइबल कल्चर? देखो तो ये आदिवासी मेला जो है ये किसके द्वारा करा गया था? तो ये उड़ीसा गवर्नमेंट के द्वारा करा गया था रिसेंटली। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन ना काफी इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि तेलंगाना ने डिसाइड करा है सावित्री बाई फुले की जो बर्थ एनिवर्सरी होती है उसे ये ऑब्जर्व करेंगे अब से एज अ वुमेन टीचर्स डे। अब देखो दो तरीके से इंपॉर्टेंट है। पहला, क्यों? जो सावित्रीबाई फुले थे, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी को। कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। लेकिन कौन सेलिब्रेट कर रहा है? तेलंगाना कर रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये क्वेश्चन ना अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। सावित्रीबाई फुले एक बहुत फेमस नाम है हिस्ट्री में, तो यहाँ पे इनको याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं। कागयार डांस फेस्टिवल हर साल मनाया जाता है किस डिस्ट्रिक्ट में मनाया गया था रिसेंटली? सिक्किम के। तो देखो यहाँ पे दो तरीके से पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कागया डांस फेस्टिवल किस कहाँ से रिलेटेड है। याद रखना है सिक्किम में है। सिक्किम में कहाँ पे? गैंगटॉक में है। बेसिकली ये जो मास्क्ड डांस होता है ना बुद्धिस्ट सेलिब्रेशंस का, जिसको आप यहाँ देख सकते हैं, ये यहाँ पे किया जाता है। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा रिसेंटली लॉन्च करी गई है एक ONOS स्कीम, यानी कि वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। ठीक है, यानी कि टू एनहांस एक्सेस टू स्कॉलरी रिसोर्सेज फॉर विच टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन। जितने भी हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है ना उन सबके लिए करा गया है। इसमें क्या होगा, जो भी इंटरनेशनल जर्नल्स हैं या फिर आर्टिकल्स आते हैं, साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स या जो भी चीज़ें हैं, वो एक ही जगह पे अवेलेबल करवाई जाएंगी, ताकि जो स्कॉलर्स हैं उनको चीज़ें ईजिली एक्सेस जो है वहाँ पे मिल सके। तो ये था हमारा इस जनवरी महीने का इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें हेल्पफुल लगी होंगी, और अगर आपको ये चीज़ें हेल्पफुल लगी हैं तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ये चीज़ें पसंद आ सकें। इसके अलावा आप लोगों के टेस्ट जो हैं वो हमारी ऐप पे चलना शुरू हो चुके हैं, और हर बार की तरह टारगेट वही है कि हाईएस्ट सिलेक्शन SSS से ही हो। वो सिलेक्शन कौन लेके आएंगे? वो सिलेक्शन आप लोग लेके आएंगे। तो इसके लिए जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी करो। हम लोग भी अपने एंड से उतनी मेहनत कर रहे हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।